ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कम्बो बॉक्स नाम का जो हमारा कंट्रोल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग कम्बो बॉक्स हमने इसके पहले दो कंट्रोल पढ़े, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो दोनों के यूजेस आप मुझे बताइएगा। तो जनरली ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है ना, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है विच इज़ यूज फॉर एक्सेप्ट द इनपुट और डिस्प्ले द टेक्स्ट बराबर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इसमें हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। इसमें लिस्ट होती है क्या, बोलो, लिस्ट आती है क्या इसमें? लिस्ट ऑफ आइटम्स? नो सर। नो, लिस्ट ऑफ आइटम्स आर नॉट देयर, लिस्ट ऑफ आइटम्स नॉट पॉसिबल इन अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, बट अगर हम लिस्ट बॉक्स में आते हैं तो इट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अभी ये एलिमेंट्स का लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हम लिस्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, हम इसमें इनपुट नहीं दे सकते। वी कैनॉट इनपुट द वैल्यू। इसमें हम इनपुट दे सकते हैं क्या, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जैसे टाइपिंग कर सकते हैं क्या? वी कैनॉट इनपुट द टेक्स्ट। ओके, मतलब ये जो दोनों बॉक्सेस है उनके अपने अपने कुछ ड्रॉबैक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें हम लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर सकते, लेकिन लिस्ट बॉक्स में हम लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उसमें हम डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो इन दोनों फीचर को कंबाइन करने के लिए फिर यहाँ पे सी शार्प ने हमें प्रोवाइड किया है कौन सा कंट्रोल? कम्बो बॉक्स कंट्रोल। कम्बो बॉक्स कंट्रोल उसके लिए हमें सी शार्प ने प्रोवाइड किया। तो बेसिकली दिस कंट्रोल इज combination of text box and list box। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट? हेलो सर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या यस है सर। कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो हम हमारा इनपुट भी दे सकते हैं, एज वेल एज वहाँ से अगर हमें लिस्ट डिस्प्ले करनी है तो हम लिस्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब दोनों फीचर को हमने कंबाइन कर दिया, इसलिए कम्बो है वो। देखिए कम्बो नाम है उसका, है कम्बो बॉक्स, है ना। कम्बो ये नेम आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप कम्बो पैक यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। इंटरनेट भी मिलता है आपको वहाँ पे, कॉलिंग भी मिलता है, SMS भी मिलता है। सो दीज आर द कम्बो पैक, है ना। तो कम्बो बॉक्स मतलब क्या? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट बॉक्सेस लाइक टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। अब ये कैसे यूज़ होता है? देखिए आपने कई बार इसको यूज़ किया होगा। जैसे कई बार क्या होता है, सिलेक्ट योर सिटी और एक बॉक्स होता है और बीच आखिरी में एक छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करने के बाद फिर लिस्ट आती है नीचे, फिर वहाँ से आप पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करते हो, और अगर उस लिस्ट में आपके सिटी का नाम नहीं है तो आप टाइप करते हो। सो बोथ द फीचर्स आर अलाउड इन अ कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। ओके, तो इसके लिए ये जो कम्बो बॉक्स कंट्रोल है वो वहाँ पे यूज़ होता है। अब ये जो कम्बो बॉक्स कंट्रोल है कैसे दिखता है, किस तरीके से हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका डेमो यहाँ पे देखते हैं। सो कम्बो बॉक्स कंट्रोल के लिए हमारा जो फॉर्म टेस्ट है उसको खोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से कम्बो बॉक्स का यूज़ हम वहाँ पे करने वाले हैं। सो जनरली कम्बो बॉक्स में क्या होता है कि लिस्ट हाइड होती है, बट जब आप उसके एरो पे क्लिक करते हो तब वो लिस्ट नीचे खुलती है। लिस्ट बॉक्स में वैसा नहीं होता है। लिस्ट बॉक्स में आप एट ए टाइम पूरी लिस्ट आपके सामने देख सकते हो। मतलब उसके लिए ऐसा ड्रैग डाउन ऑप्शन नहीं होता है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है। इसमें ड्रॉप डाउन होता है, मतलब जैसे आप क्लिक करोगे लिस्ट नीचे ड्रॉप हो जाती है और वहाँ से फिर आप पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए एक कम्बो बॉक्स ऐड करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नीचे डेमो दिखाने के लिए जस्ट आपको एक कम्बो बॉक्स ऐड करवाता हूँ। सो कम्बो बॉक्स करके ऑप्शन यहाँ पे है, ये रहा आपका कम्बो बॉक्स। तो बराबर से वो कम्बो बॉक्स वहाँ पे ऐड कर लेना। ओके, ये रहा आपका कम्बो बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए ये एरो दिख रहा है सबको, ये बीच आखिरी में छोटा सा एरो दिख रहा है, देखो। सो दिस इज़ अ कम्बो बॉक्स। अब ये जो है ना कम्बो बॉक्स, इसके आगे हम क्या करते हैं, कुछ भी आप नाम ऐड कर देते हैं। जैसे सिटी, अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे ये सिटी इधर ऐड की है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो मुझे कुछ अभी संडे मंडे यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं।
तो बेसिकली ये लेने के बाद इसकी वन बाय वन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी इम्पोर्टेंट है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्बो बॉक्स, तो एज यूजुअल उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, टू सेट। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या सेट करें हम देखेंगे अभी। फिलहाल बाय डिफॉल्ट इट इज नल है ना, तो जनरली हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट यहाँ पे ऐसा आता है, कई बार देखा है ना आपने, यस और नो, सिलेक्ट लिख के आता है कई बार। तो हमने उसका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर दिया। तो डिस्प्ले नेम, अगर आपका कम्बो बॉक्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, इट इज़ अ कैप्शन और डिस्प्ले नेम, इट इज़ अ कैप्शन और डिस्प्ले टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, जो भी कैप्शन आपके कम्बो बॉक्स को देना है, वो वहाँ पे आपको लिखते आता है। सो इट इज़ अ बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीटी के अंदर, और लेट अस स्टार्ट रीडिंग यू। ओके, तो इसमें दिया गया है कि कम्बो बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, इट प्रोवाइड बोथ फीचर्स, जैसे हमने बोला। और कम्बो बॉक्स में क्या होता है कि आप एक ही आइटम एक ही टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओनली वन आइटम इज डिस्प्ले आइटम। डिस्प्ले देखने के लिए आपको एक ही आइटम दिखेगा, बट रेस्ट ऑफ द आइटम जो होते हैं ना, वो लिस्ट में नीचे प्रेजेंट होते हैं जैसे आप उसको क्लिक करो। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कि कम्बो बॉक्स का जो कम्बो बॉक्स है उससे जो एसोसिएटेड टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी को जनरली यूज़ करते हैं। एज यूजुअल जैसे लिस्ट बॉक्स का एक प्रॉपर्टी था, पहले नेम प्रॉपर्टी डिस्प्लेस कर लेते हैं। नेम प्रॉपर्टी हर एक में होती है, क्या होता है ये कोई बताएगा मुझे? इट इज एन ऑब्जेक्ट नेम, यस, ये हर एक के लिए कॉमन है, ऑब्जेक्ट नेम। आइटम्स प्रॉपर्टी, सो आइटम प्रॉपर्टी बेसिकली इज यूज टू एक्सेस में क्या क्या आता है फिर, ऐड, रिमूव, ओके, एक्सेस द आइटम्स ऑफ द कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स से जो भी आइटम्स आपको अगर एक्सेस करना है, एक्सेस में क्या आता है फिर, अगर आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, लाइक दिस फीचर्स, तो ये प्रॉपर्टी के जरिए आप उसको कर सकते हो, आइटम प्रॉपर्टी के जरिए। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पहले डायरेक्टली डाल के रख सकते हैं। अब मैं कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके आइटम प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, और जो जो आइटम मुझे ऐड करने हैं बाय डिफ़ॉल्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी होंगे यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे। सो आई हैव एडेड 7 आइटम्स इन दैट कम्बो बॉक्स। ओके, तो ये 7 आइटम मैंने यहाँ पे ले लिए, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट द डे, ऐसा जो भी ऑप्शन आपको देना है। इसके नीचे अगर मैं अभी रन होने के बाद क्लिक होगा, यहाँ पे इसको क्लिक नहीं होगा, तो हम इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। समथिंग आर नॉट करेक्ट इन अवर प्रोजेक्ट, सो नो, क्या देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप, ये कहाँ पे दे रहा है भैया? अच्छा, हमने लिस्ट बॉक्स हटा दिया है क्या वहाँ से? नहीं, लिस्ट बॉक्स तो है वहाँ पे, हाँ, तो इसको हमने ये पॉइंट करना था, ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया, अभी कुछ भी है नहीं हमारे पास वहाँ पे। ये लिस्ट बॉक्स ही मैं अपने इसमें से हटा देता हूँ, देखो। अब देखिए, अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वैसा मैसेज अगर आया तो आप समझ लेना कि आपके प्रोग्राम में वहाँ पे एरर है, तो नो करना। येस अगर आपने किया ना, तो वो जो आपका प्रीवियस वर्जन ऑलरेडी सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ होता है उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, आपका लेटेस्ट वर्जन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कभी भी एरर देखने के लिए नो पे क्लिक करना होता है। नो पे क्लिक करोगे, नीचे वहाँ पे एरर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सी दिस, अभी जैसे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट विल बी ड्रॉप डाउन। ओके, तो ये हो गया आपका कम्बो बॉक्स फीचर। अभी कम्बो बॉक्स इस तरीके से आप ऐड करोगे, उसके आइटम्स वहाँ पे आपको ऐड करना है। नाउ इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे हमने अभी 3 प्रॉपर्टी के बारे में बोला, तो इसमें और देखते हैं, ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी होता है। अब ये जो ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी है वो हमें वो कम्बो बॉक्स किस तरीके से वहाँ पे आना चाहिए, लिस्ट कैसे वहाँ पे आनी चाहिए, वो देखने के लिए, उसका बिहेवियर सेट करने के लिए जनरली ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, सो सेट द स्टाइल सेट करने के लिए। तो बेसिकली सिंपल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं पहले जाके, क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। सो ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी, सो ड्रॉप डाउन स्टाइल, वेयर इज ड्रॉप डाउन स्टाइल, कम्बो बॉक्स सिलेक्टेड है ना, हाँ, यस।
there is a drop down style property. See this is a drop down style property and it is by default is a drop down. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ड्रॉप डाउन होता है. अगर मैं सिंपल करता हूँ, चेक कर लेते क्या होता है. सिंपल किया तो जैसे लिस्ट बॉक्स है ना, लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों साथ में दिखेंगे आपको. मतलब नीचे लिस्ट भी दिख रही है और आप उसमें ऊपर आपका टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा है, तो सिंपल. बट जनरली हम इसको सिंपल नहीं रखते हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका ड्रॉप डाउन है वहाँ पे. ओके, तो चलो इसको चेंज करते हैं. ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दिया, उसका ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी हमने सिंपल कर दिया. तो बेसिकली इट इज़ अ ड्रॉप डाउन. ये ड्रॉप डाउन में ऐसा रहता है. और ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर हमने किया तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स का जो फीचर है ना वो हट जाता है. मतलब अब यहाँ पे एंटर नहीं कर सकोगे, बस आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा. यू कैन सिलेक्ट द आइटम्स विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू, जो ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल है उसी में से सिलेक्शन कर सकते हो. यू कैनॉट एंटर. तो इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टी को समझो. तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, तीनों वैल्यू प्रॉपर्टी है एक्चुअली ड्रॉप डाउन स्टाइल. तो ड्रॉप डाउन स्टाइल की 3 वैल्यू है, जिसमें है पहला सिंपल के बाद आता है ड्रॉप डाउन एंड इट इज अ डिफ़ॉल्ट सेट, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड तीसरी वैल्यू आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट. क्या, तो तीनों में क्या फ़र्क है. अगर हम सिंपल करेंगे तो दोनों लिस्ट पूरी आपके सामने दिखेंगी. सो लिस्ट, होल लिस्ट कैन बी विजिबल. ओके, सबके लिए सब वो पूरा का पूरा लिस्ट वहाँ पे विजिबल रहेगा. एज वेल एज यू कैन एंटर द टेक्स्ट आल्सो. ड्रॉप डाउन में लिस्ट हाइड हो जाता है. होल लिस्ट कैन नॉट बी विजिबल. ओके, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको कि पूरा का पूरा लिस्ट वहाँ पे विजिबल नहीं होगा. जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट वहाँ पे मिलेगा. और ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर किया तो इट्स प्रोवाइड ओनली लिस्ट बॉक्स फीचर्स. ओके, मतलब आप लिस्ट देख के सिलेक्ट कर सकते हो बट कैनॉट एंटर द टेक्स्ट. आप वहाँ पे टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते. दैट्स इट. और ये यहीं पे है, जैसे लिस्ट इज ऑलवेज विजिबल एंड द टेक्स्ट पोर्शन इज एडिटेबल. मतलब लिस्ट दिखती भी है और आपका जो टेक्स्ट पोर्शन है ना जहाँ पे आप टाइप करने वाले हो वो एडिटेबल भी है. मतलब आप उसमें एडिट भी कर सकते हो एंड लिस्ट ऑलवेज विजिबल. हमेशा लिस्ट आपको दिखती रहेगी. अगर हमने ड्रॉप डाउन किया तो लिस्ट इज डिस्प्लेड बाय क्लिकिंग द डाउन एरो. लिस्ट कब दिखेगी, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद दिखेगी. एंड द टेक्स्ट पोर्शन इज एडिटेबल. मतलब टेक्स्ट पोर्शन एडिटेबल रहेगा, आप डाटा एंटर भी कर सकते हो. कौन सी वैल्यू में, ड्रॉप डाउन वैल्यू में. बट अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट किया है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट इज डिस्प्ले बाय क्लिकिंग द एरो. आप एरो पे क्लिक करने के बाद लिस्ट दिखेगी बट टेक्स्ट पोर्शन इज नॉट एडिटेबल. आप एंटरिंग नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी. क्लियर है सबको ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी? यस और नो? यस सर. ओके, और इसका आखिरी एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो लिस्ट बॉक्स में होता था, सिलेक्टेड आइटम. इससे हमें विच आइटम इज सिलेक्टेड ये हमें उस वहाँ पे पता चलता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज टू सेट करंटली सिलेक्टेड आइटम इन द कम्बो बॉक्स. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू बेसिकली गेट currently selected item in the combo box. combo box में currently कौन सा आइटम सिलेक्टेड है उसके लिए हम वहाँ पे जनरली उसको यूज़ करते हैं. ओके, सो ये था हमारा combo box का पूरा प्रॉपर्टीज़ वगैरह. नाउ इसका डेमो मैं आपको बताता हूँ. हमने जो कल देखा था लिस्ट बॉक्स एंड combo box का डेमो जो था वो मैं आपको बताता हूँ. सो ओपन करते हैं यहाँ से, रिसेंट प्रोजेक्ट देखते हैं. सपोज हमने कल देखा था. सो लिस्ट बॉक्स डेमो, इसको खोलते हैं. यस, इसको सेव कर देते हैं. ये तो ब्लैंक हो गया. वेट अ सेकेंड, ओपन में जाते हैं वापस. आई थिंक इट इज़ योर प्रैक्टिकल नंबर 8 का. नो, प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन. रिसेंट में देखते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन.
ये कैसा है? यस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये हमारा कल का जो प्रोग्राम था जिसमें हमने एक साइड में लिस्ट बॉक्स था, एक साइड में कम्बो बॉक्स था। अब ये जो कम्बो बॉक्स हमने लिया है, तो कम्बो बॉक्स अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज़ नॉट एडिटेबल, बिकॉज आई हैव सेट द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी क्या सेट किया है? ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट किया है। और इसमें आइटम्स क्या क्या है पहले से देख लेते हैं। तो आइटम प्रॉपर्टी में मैंने ऑलरेडी आइटम्स का कुछ कलेक्शन दिया हुआ है। सी दिस, कुछ सिटीज़ के नाम वहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, नाउ जैसे हमने देखा कि कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, कौन सा नहीं, हमने ये बटन पे क्लिक किया है। अभी देखिए कि आपको बटन 2 जो है ना, कम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, इस तरीके से आप कम्बो बॉक्स 1 का सिलेक्टेड आइटम वहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र ने कौन सा आइटम वहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओके, एक सिंपल डेमो मैं आपको करके बताता हूँ, सिंपली आपके सामने करके बताता हूँ। एक नया डेमो खोलते हैं, कम्बो बॉक्स में क्या वैल्यू सेट है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी सेटिंग करके बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर आप वहाँ पे यूज़र को इनेबल करते हो कि भाई आप एंटर करो, वैल्यू एंटर करो, तो आप वो भी अलाउड कर सकते हो। अगर आप यूज़र को चाहते हो कि बट वैल्यू एंटर मत करो, जो लिस्ट आपके पास है उसी में से आप वैल्यू लो, तो उसके लिए भी आपके पास वैल्यू सेट करने का तरीका है। तो ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी उसके लिए आपको सेट करना है। नाउ इट इज़ सिंपल डेमोस्ट्रेशन। सिंपल एक फॉर्म लिया, पहले एक बटन ऐड करते हैं, बटन क्लिकिंग पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम। सो इसको हम दे देते हैं क्लिक मी, इसको हेडिंग दे देते हैं क्लिक मी। ओके, और यहाँ पे कम्बो बॉक्स ले लेते हैं, सिंपल वाला कम्बो बॉक्स ले लीजिए। कम्बो बॉक्स नाउ ये रहा। ओके, अब ये कम्बो बॉक्स यहाँ पे ले लिया और इसका हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे। सो कम्बो बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टी पहले आइटम ऐड कर देते हैं कुछ। ओके, तो अगर हमें आइटम वहाँ पे ऐड करना है कम्बो बॉक्स के, तो आइटम प्रॉपर्टी में जाएंगे। सो आइटम्स, ओके, हम यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम ऐड कर देते हैं, जलगांव, पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, ओके, अहमदनगर, लाइक दिस। ये कुछ आइटम्स मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए। इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट हमने नल रखा हुआ है। ओके, अगर आप यूज़र को सिलेक्टेड करने का चांस दे रहे हो तो आपको ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी जो है, ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन ही रखनी है। बट सपोज जैसे अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हमने ले ली, बट सपोज यूज़र की सिटी वहाँ पे है नहीं, तो उसको आपको एडिटेबल ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। नाउ एक मैसेज बॉक्स डबल क्लिक करते हैं क्लिक मी पे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे लिखते हैं कम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, कम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, दैट्स इट। ओके, सेमीकोलन। something is error also there. कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रहता है। जो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग हमें उसके लिए पहले करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग किया, अभी बराबर से आपका मैसेज बॉक्स वहाँ पे आ जाएगा। तो उसको रन करते हैं। अभी रन करने के बाद आपका एक कम्बो बॉक्स है, यहाँ पे सिंपल डेमो पुणे, क्लिक में सीधे पुणे आ गया। बट सपोज मान लीजिए वहाँ पे अपनी सिटी है नहीं, जैसे पाचोरा के बहुत सारे लोग हैं अपने क्लास में, वो मेरे को मानेंगे सर आप हमारे सिटी का नाम लेते ही नहीं है। सो पाचोरा मैंने टाइप किया, नाउ इट इज़ अलाउड। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, तो बता सकता है व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि वो कम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड आइटम नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने उसको टाइप किया हुआ है। ओके, इसलिए वो वहाँ पे सिलेक्टेड आइटम वहाँ पे हम ले पा नहीं रहे। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से वो सिलेक्टेड है। ओके, इस तरीके से। और अगर हमने यहाँ पे सपोज पाचोरा टाइप किया, तो टाइप तो कर सकते हैं। तो इससे ये पाचोरा अभी कैसे मिलेगा हमको? अगर हमें पाचोरा डिस्प्ले कराना है तो कौन बोलेगा? टेक्स्ट बॉक्स। हाँ,
टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। टेक्स्ट प्रॉपर्टी से, कम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखो। सिलेक्टेड आइटम मतलब ऑलरेडी एडेड आइटम से आप ले सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है, सिलेक्टेड आइटम अगर नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू कम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, कम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। और अगर ये ऐसा नहीं आता है ना मैसेज बॉक्स में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस यस, देखते क्या आता है, करके देख रहा हूँ बस कुछ चेंजेस। सेव करते हैं इसको, रन करते हैं, रन करने के बाद मिनिमाइज करते हैं इसको, हाँ रन करने के बाद इसको अभी सपोज पाचोरा क्लिक किया, ओ यस आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यस डायरेक्टली देना था मुझे, सॉरी सॉरी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे यस ऐसा होना चाहिए। तो सेव, अभी उसको टाइप करते हैं पाचोरा, क्लिक मी, नाउ इट विल शो द पाचोरा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अभी जब भी आप ऐसे प्रोग्रामिंग करते हो तो ये ऐसे एरर अगर आपके सामने आते हैं तो आपने खुद ने उसको अच्छे से टैकल करना है। तो इसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि वो सिलेक्टेड आइटम नहीं था, वो टेक्स्ट बॉक्स का कम्बो बॉक्स का टेक्स्ट था, इसलिए वहाँ पे वो नहीं आ रहा था। और अगर अब मैं सिलेक्टेड करूँ, सिलेक्ट करके अगर देखूँ तो अभी 2 बार आ रहा है, क्योंकि क्या हो गया, हमने दोनों सिलेक्टेड आइटम भी लिया है और वहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ली है, तो दोनों वहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हमें दोनों में एक ही लेना है तो इफ कम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, अगर है कम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, अभी ये एरर क्यों दे रहा है, क्या नॉट इट कन्वर्ट टाइम टू ऑब्जेक्ट बुल, जब बुलियन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ एक्सप्लिसिट, सो कन्वर्ट डॉट टू बुल, क्या बुल है यहाँ पे, आपको बुलियन, इसको बुलियन में डाल देते हैं। अगर आया तो ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, एल्स ये अभी यहाँ से यस हटा देता हूँ मैं, यहाँ से यस हटा देता हूँ, एल्स ये मैसेज बॉक्स पूरा वापस लेते हैं, तो टाइप ही कर लेते हैं उसको, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे लिखते हैं यस, ठीक है। चलो आप देखते हैं बराबर से, इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको रन किया। आप देखिए अगर सिलेक्टेड पे अगर आप करते हैं मुंबई, समथिंग इज रॉन्ग ऑल्सो देरा, बिकॉज हाँ एक्सेप्शन आपका, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफर हो गया। एक्सेप्शन क्यों ऑफर हुआ, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए वैलिड बुलियन, है ना, क्योंकि क्या होगा, ये भी यहाँ पे कन्वर्ट टू बुलियन है और ये सिलेक्टेड आइटम कुछ है ही नहीं, सिलेक्ट किया है हमने, सिलेक्ट करने के बाद भी बुलियन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो इसीलिए वो वहाँ पे एरर, क्योंकि जैसे प्रॉपर ट्रू एंड वैल्यू वहाँ पे आने के, सिलेक्टेड आइटम में वहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, इसलिए वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो दैट से जो एक्सेप्शन वहाँ पे ऑकर हो गया। तो अभी ये कैसा कर सकते हैं, अगर सिलेक्टेड आइटम वहाँ पे है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। if combo box one dot selected item एक सेकेंड, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने ये जो डेमो देखा, डेमो के अंदर किस तरीके से आप कम्बो बॉक्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अभी सपोज मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन स्टाइल देना है उसकी, मतलब कैन नॉट बी एडिटेड, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये ड्रॉप डाउन स्टाइल में इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट कर देंगे, जो हो गया अभी अनएडिटेबल, मतलब आप सिर्फ जो आइटम आपके पास है उसी में से सिलेक्शन कर सकते हो, सी दिस। तो अभी तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बो बॉक्स कंट्रोल, एंड आई होप अभी आपको ये कम्बो बॉक्स के बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो आप अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखो, अदरवाइज़ हमने लगभग सारी बातें कवर अप कर ली है।
तो रुकते फिर अभी, इसको stop